नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। ट्रंप ने कहा, वह कर भी दिया। चुनाव से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे थे कि वह सत्ता में आएंगे तो अमेरिका फर्स्ट नीति बनाएंगे। दुनिया से अमेरिका के रिश्ते क्या होंगे वह अमेरिका तय करेगा। दुनिया के हित से ज़्यादा अमेरिका के हित देखे जाएंगे। और ट्रंप के फैसले भी यह साबित कर रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका ने यह करना शुरू भी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति से दुनिया पर क्या होगा असर, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लेते हैं जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में आईएसआई का बढ़ा दखल, टेंशन में हिंदुस्तान। लेबनान के साथ इजराइल का टूटा युद्ध विराम। आज हम देख लेते हैं अमेरिका के नए नियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पड़ोसी देश कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने की मंजूरी दे दी है। और ट्रंप प्रशासन का यह आदेश लागू भी हो गया है, यानी इन तीनों देशों से आने वाले सामान पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया गया है, जिससे इन देशों से आने वाला सामान अमेरिका के बाजार में महंगी हो जाएंगी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने 1 फरवरी से शुल्क के लागू होने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कनाडा, मैक्सिको दोनों ने अवैध फेंटालिन यानी कि मादक पदार्थ और आप्रवासियों के अभूतपूर्व हमले की अनुमति दी है, जिससे अमेरिका नागरिकों की जान जा रही है। वहीं ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों को बताया कि अमेरिका की 3 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों को कोई छूट नहीं मिलेगी, और इस चेतावनी को भी खारिज कर दिया गया कि इससे व्यापार युद्ध छिड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी धमकियां सिर्फ सौदेबाजी के लिए नहीं, इन तीनों देशों के साथ हमारा बड़ा व्यापारिक घाटा है। हम आगे यह भी देखेंगे कि इसमें बढ़ोतरी करना है या नहीं, लेकिन अमेरिका में सबसे बाहर से बहुत सारा पैसा आएगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टैरिफ लगाने से बाजार पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कनाडा, मेक्सिको फेंटालिन और अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने में विफल रहे हैं, इसलिए 25% टैरिफ लगाने की योजना से वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने चीन की वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाने की बात कही। ये फैसला दवा के मामले में भी लागू होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका चिप्स पर टैरिफ लगाने जा रहा है और वो तेल और गैस पर भी टैक्स लगाएंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किन देशों को शिकार बनाएंगे। उन्होंने इस्पात, एल्युमिनियम और तांबे के आयात पर भी उच्च शुल्क लगाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आगे चलकर यूरोपीय संघ पर निश्चित रूप से टैरिफ लगाएगा। उन्होंने यूरोपीय संघ पर अमेरिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया। इस बीच ट्रंप के फैसले के खिलाफ आवाज़ भी उठने लगी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वह अमेरिका की दमनकारी नीतियों का माकूल जवाब देने को तैयार है। 25% टैरिफ का जवाब कनाडा जरूर देगा। ट्रूडो ने इसे लेकर कनाडा अमेरिकी संबंधों पर सलाहकार परिषद की बैठक की। ट्रूडो जवाबी कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से वह अमेरिका को जवाब देंगे यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ट्रूडो के अलावा मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनवान ने कहा कि टैरिफ लागू होने की स्थिति में मेक्सिको के पास अमेरिकी सरकार जो भी निर्णय लेती है उसका सामना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेक्सिको की सरकार के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पहले से तैयार है। चीन की तरफ से भी जल्द ही अमेरिका के खिलाफ जवाबी कदम उठाने का ऐलान आ सकता है। ट्रंप के पहले शासनकाल में भी यही स्थिति दिखाई गई थी, जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार शुरू हो गया था। इस बार भी ट्रंप उसी तरह आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वैसे ट्रंप के कदम से अमेरिका के लोगों को ही बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका में पहले से ही महंगाई दर बढ़ रही है और इन नए टैरिफ के कारण उपभोक्ताओं को और ज़्यादा बोझ पड़ सकता है। बता दें कि अमेरिका प्रतिदिन 4.6 मिलियन बैरल तेल कनाडा से और 5,63,000 बैरल तेल मैक्सिको से इंपोर्ट करता है। टैरिफ लागू होने से पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं और इसका असर आम जरूरत की चीज़ों पर दिखाई दे सकता है। अब अगली खबर में हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार ने देश की कमान संभाली, वह हिंदुस्तान से लगातार दूरियां बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान के करीब जा रहा है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का बांग्लादेश में दखल बढ़ रहा है। हाल ही में आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने बांग्लादेश की यात्रा की। पाकिस्तान बांग्लादेश के कुछ इलाकों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश उन इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है जो बंगाल की खाड़ी के पास है। पाक खुफिया एजेंसी मौलवी बाजार, टेकना, सिलहट, हबीबगंज, कॉक्स बाजार, उखिया और शेरपुर पर फोकस रखेगी। यहाँ पर अपनी तैनाती भी कर सकती है। इन इलाकों में 1971 से पहले पाकिस्तान की मौजूदगी हुआ करती थी।
इन इलाकों के जरिए पाकिस्तान भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवादी समूहों को मदद देना चाहता है ताकि भारत के लिए परेशानियां खड़ी की जा सकी। इस बीच यह खबर भी आ रही है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 45,000 राइफलें मंगवाई हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारी जल्द ही बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए आ सकते हैं। साफ है, बांग्लादेश में ISI की मौजूदगी हिंदुस्तान के लिए चिंता का कारण हो सकती है। पाकिस्तान के इशारे पे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुस्तान विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ अब हिंदुस्तान का रवैया भी बांग्लादेश को लेकर सख्त होता दिखाई देने लगा है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के मेखलीगंज के साथ लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध निर्माण किए जाने की खबर मिलते ही BSF के जवानों ने विरोध किया और इसे रोक दिया। इसके साथ ही मेखलीगंज के फुल्कादावे एरिया में 150 गज के अंदर एक अवैध रूप से मकान बनाया जा रहा था, उस पर भी एक्शन लिया गया और उसे रोक देना पड़ा। दोनों ही देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच बातचीत भी चल रही है। 17 से 20 फरवरी तक हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच DG स्तरीय बात होगी। बैठक को लेकर हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक यानी DG भाग लेंगे, जबकि बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड लेंगे, जिसे DG शामिल होंगे। यह बात हिंदुस्तान के बांग्लादेश के बीच सीमा प्रबंधन, सुरक्षा व द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस बैठक में सीमा सुरक्षा, तस्करी, अवैध घुसपैठ, सीमा पर होने वाली हिंसा, मानव तस्करी और आपसी सहयोग जैसे कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो दुनिया के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से एक है। इस सीमा पर समय समय तस्करी, घुसपैठ और अन्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना करती आ रही है। DG स्तरीय बातचीत का उद्देश्य इन समस्याओं को समाधान निकालना है और दोनों देशों के बीच सुरक्षा बल और आपसी सहयोग को मजबूत करना है। अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट मिडलैंड्स में स्थायी शांति आती नहीं दिख रही है। इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौता जरूर किया है, लेकिन वह खुद ही समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। इजराइल की वायुसेना के लड़ाकू जेट ने लेबनान के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक बार फिर हमला किया। इजराइल रक्षा बल यानी कि IDF ने बताया कि वह घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल लेबनान के बीच युद्ध विराम के बाद यह IDF का पहला हवाई हमला था जिसमें फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम को 18 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध विराम समझौता टूटने के कगार पर दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ गजा को लेकर भी हालात कभी भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। अभी कैदियों की अदला बदली का काम चल रहा है। हमास की तरफ से 3 और इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। 54 साल के फ्रेंच नागरिक ओवन एरॉन, 65 साल के इजरायली नागरिक, अमेरिकी नागरिक और तीर्थर 35 साल के इजरायली नागरिक शामिल हैं। एक तरह से युद्ध बंदियों को रिहाई का काम चल रहा है, जो दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों पर हमले भी जारी रखे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सीज फायर और बंधकों की रिहाई हो रही है तो फिर इजराइल फिलिस्तीनी की जान क्यों ले रहा है। गजा में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 43 फिलिस्तीनियों की जान गई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। साफ है, सीज फायर के बावजूद फिलिस्तीन पर इजराइल हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा। यह स्थिति तब हो रही है जब इजराइल ने 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है, जिनमें से 30 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इनमें से एक प्रमुख नाम जकारिया जुबैदी का है, जो 2021 में इजराइल की जेल से भागने के बाद 2025 में रिहा हुआ। जुवैदी, जो एक समय अल्सा मार्ग ब्रिगेड का नेता था, उसका स्वागत जोरदार तरीके से किया गया। उसे कंधों पर बिठाकर शहर भर में घुमाया गया। वैसे जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि यह कभी भी टूट सकता है। अब हमारी खबर वर्ल्ड न्यूज़ पर यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वर्ल्ड न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें जनहित मीडिया खबर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।